Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. So let's start our today's session of our the Hindu Vocab. But first of all, here's a reminder for all of you that if you have not subscribed to our YouTube channel, kindly do so by clicking over here at the screen. और वो सभी लोग जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में जो हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप है, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात होती है प्रीवियस वोकैब चैलेंज की। देखिए जो हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज था वो था विजिलेंस, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है केयरफुलनेस या फिर सतर्कता। जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था लुकआउट और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था यहाँ पर आपका इंडिस्क्रेशन। हमने आपसे ये कहा था कि आपको एक ऐसा सिनोनिम बताना है और एक ऐसा एंटोनिम बताना है जो हमने आपको नहीं बताया हो, विजिलेंस वाला। और इस कार्य को करने में जो सक्सेस हो पाए, जो सक्सीड किया एक्चुअली में, जो हमारे वोकैब चैंपियंस हैं वो ये रहे हैं आपके सामने। ये है मिस नीलिमा मैम, मिस्टर राहुल सर और साथ ही में मिस्टर कुमार शशांक। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे तो आप इन तीनों का प्रमोशन वहां भी देख पाएंगे एज अ वोकैब चैंपियन। अब देखते हैं वो सही जवाब क्या है जो एक्चुअली में आपको नहीं देने थे। Well, the correct synonym that was missing was vigil and the correct missing antonym was impulsiveness. तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और आज का पहला वर्ड है स्पॉन। अब देखिए ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है ये हमने ये उठाया है, कल का आर्टिकल है ये, ताकि आप अच्छे से इसको एनालाइज कर पाएं और तब हमने जो इसके अच्छे से वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए एकत्रित किए हैं। तो देखिए जो स्पॉन है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, ऑलराइट। और देखिए इसका जो मतलब है वो है प्रोड्यूस या फिर उगाना। तो जो स्पॉन है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, उसका मीनिंग क्या है? प्रोड्यूस या फिर उगाना। ठीक है, आइए इसका यूजेज देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्री दिख रही होगी और धीरे धीरे देखिए ये उग रही है और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ नेचर स्पॉन्स अ ट्री। यानी देखिए जो हमारी प्रकृति है वो कुछ इसी प्रकार से जो ट्री होती है उसको उगाती है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द मैसेज है। अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकते हैं स्पॉन के। देखिए जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो है प्रोक्रिएट, दैट्स PROCREATE, प्रोक्रिएट, या फिर आप कह सकते हैं हैच एंड दैट्स HATCH, हैच। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। नाउ द एंटोनिम्स ऑफ स्पॉन आर डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय, और किल एंड दैट्स KILL, किल। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं ये जो सिनोनिम एंटोनिम से आपको ये समझ में आए हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है बिगेट। अब देखिए जो बिगेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है क्रिएट करना या फिर कह सकते हैं आप बनाना। तो जो बिगेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है और इसका अर्थ क्या है? क्रिएट करना या फिर आप कह सकते हैं बनाना। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं इसका यूजेज। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा, बेहद खूबसूरत एक गुलाब आ चुका है और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ नेचर बिगेट्स अ रोज। कुछ इस प्रकार से जो प्रकृति होती है वो एक गुलाब को बनाती है, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा यूजेज में। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकता है बिगेट के। अब देखिए जो सिनोनिम है वो है जेनरेट या फिर प्रोजेनरेट। सो दे आर GENERATE, जनरेट, और PROGENERATE, प्रोजेनरेट। अच्छा अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स है डेसिमेट एंड दैट्स DECIMATE, डेसिमेट, और डिमोलिश एंड दैट्स DEMOLISH। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द सिनोनिम, एंटोनिम एंड द यूजेज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए ये रहा अगला वर्ड आपके सामने, ये है डाइकोटॉमी। अब देखिए डायक्टोमी है, देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका जो मीनिंग है देखिए वो है डिवीजन। ऑलराइट, डिवीजन यानी कि आपस में दरार। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं इसका यूजेज क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक यूजेज आ चुका होगा और इसके संदर्भ में हमने लिखा है द डिक्टोमी अमंग द एम्प्लॉइज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जो आपस में अगर दरार आ जाती है एम्प्लॉइज के, कर्मचारियों के, तो वो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है, और ना केवल एम्प्लॉइज के लिए ही बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो इसीलिए आपस में दरार नहीं आनी चाहिए एम्प्लॉइज की। अगर कोई ऐसा विषय है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें
हो रही हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इस वर्ड के। ये है डिसएग्रीमेंट या फिर स्प्लिट। So synonyms are disagreement, that's D-I-S-A-G-R-E-E-M-E-N-T, disagreement, और split and that's S-P-L-I-T, split। अच्छा, अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए जो एंटोनिम्स है इसके वो है यूनिटी and that's U-N-I-T-Y, यूनिटी, या फिर कंसेंसस and that's C-O-N-S-E-N-S-U-S, consensus, so that's unity और consensus। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आगे अगले शब्द की और। देखिए जो अगला शब्द है वो है पेटेंट, दैट्स बेसिकली ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है हालांकि, और यहां पर देखिए ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है, ऑलराइट, और इसका जो मीनिंग है वो है अनकंसील्ड या फिर बिल्कुल खुला हुआ किस्म का। तो जो देखिए जो पेटेंट है ये एक यहाँ पर एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है अनकंसील्ड या फिर एकदम ओपन या खुला हुआ। ठीक है, अब यूजेज देखते हैं, आपके सामने यूजेज आ चुका है। यहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म की एक बोफोर जैसी गन दिख रही होगी वैसे, आर्टिलरी गन, और इसके साथ हमने यहाँ पर लिखा है आवर फोर्सेस कैन गिव अ पेटेंट चैलेंज टू द टेररिस्ट फॉर कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो हमारी सेना है और जो हमारी तमाम फोर्सेस हैं वो बिल्कुल ओपनली चैलेंज दे सकती हैं या ओपन चैलेंज दे सकती हैं आतंकवादियों को भिड़ंत के लिए, ऑलराइट, क्योंकि इतना बल है हमारे सैन्य बलों के पास। अच्छा, अब देखते हैं हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो जाएंगे पेटेंट के। वो है फ्लैग्रेंट एंड दैट्स F-L-A-G-R-A-N-T, फ्लैग्रेंट, या फिर बेफेस्ड एंड दैट्स B-A-R-E-F-A-C-E-D, बेफेस्ड। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है एम्बिग्यूअस एंड दैट्स AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस, या फिर ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। और मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊं, जो हमारा पहला वॉर हुआ था पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर, उस टाइम पे हमारे जो सेना थी उन्होंने टैंक्स को पहाड़ पे ले जाकर असेंबल करके यूज किया था और दुनिया को दिखाया था कि आप पहाड़ों पर भी टैंक चला सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो आपके सामने आ चुका है, ये है प्रोपिचरी। अब देखिए यहाँ ये जो प्रोपिचरी है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ऑलराइट, तो किसी भी चीज का समाधान कह सकते हैं आप, किसी दिक्कत का। अच्छा, आप देखते हैं इसका यूजेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्पसन सीरीज से लिया हुआ एक आपके लिए यूजेज है और इसके संदर्भ में यहाँ पर लिखा है द डॉक्टर इज थिंकिंग अबाउट द प्रोपिचरी, यानी कि सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का, इस मरीज का, डॉक्टर यही सोच रहा है, ऑलराइट। अच्छा, थोड़ा सा हंसना बंद कर लीजिए। देखिए सिनोनिम्स भी आ रहे हैं आपके सामने। देखिए सिनोनिम्स ये रहे आपके लिए, ये है एंटीडोट एंड दैट्स ANTIDOTE, एंटीडोट, या फिर पेनिशिया एंड दैट्स PANACEA, पेनिशिया, ऑलराइट। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है टॉक्सिन एंड दैट्स TOXIN, toxin, या फिर venom and that's VENOM, venom. So I hope that you got this word and the usage as well. Okay, now let's go to the next one. Okay, now here's the challenge of the day for you. So this is your vocab challenge of the day. हमने वर्ड चूज किया है डेप्लोरेबल, जो कि एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है अनफॉर्चुनेट, ऑलराइट। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है स्कैंडेलियस और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है बेरेबल। आपको हमें ये बताना है कि वो कौन सा सिनोनिम है और वो कौन सा एंटोनिम है जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैबुलरी के पिछले सेशन में। और यदि ये कार्य आप जल्द से जल्द और बिल्कुल सटीकता से कर पाते हैं तो डेफिनेटली अगले सेशन में आप एक वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल में आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर हो। Alright, so that was all in our session of visual vocabulary. I hope that you liked this session. तो इसीलिए लाइक को भी क्लिक कर दीजिएगा, alright, और साथ ही में कमेंट्स में अपना फीडबैक भी हमको दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस URL को शेयर करिए, क्योंकि इससे हर किसी को सक्सेस मिलेगी एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।